टाइटैनिक, जो अपनी भव्यता और आधुनिक तकनीक के लिए मशहूर था, इतिहास की सबसे दुखद समुद्री घटनाओं में से एक का प्रतीक बन गया। यह ब्रिटिश यात्री जहाज 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली यात्रा पर निकला था, लेकिन 14 अप्रैल 1912 की रात को एक विशाल हिमखंड से टकराकर यह डूब गया। हादसे में लगभग 1500 लोग से अधिक मारे गए, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री आपदाओं में से एक बन गई। टाइटैनिक का निर्माण व्हाइट स्टार लाइन नामक कंपनी ने किया था और इसे आयरलैंड में बनाया गया। इस जहाज को दुनिया की सबसे सुरक्षित और अडूबने वाला जहाज माना जाता था। इसकी मुख्य विशेषता यह थी कि यह जहाज 882 फीट लंबा, 92 फीट चौड़ा, 46,328 टन वजन और लगभग 44 किलोमीटर की दूरी प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता था। टाइटैनिक में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी की सुविधाएं थी। प्रथम श्रेणी में धनी और प्रभावशील लोग सफर कर रहे थे, जैसे कि जॉन जैकब एस्टर फोर, बेंजामिन गुगेनहाइम और इसिडोर स्ट्रॉस। जहाज पर एक शानदार डाइनिंग हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, पुस्तकालय और आलीशान कैबिन मौजूद थे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से रवाना हुआ। यह फ्रांस के चेरबोर्ग और फिर आयरलैंड के क्वींसटाउन में रुका, जहां से यात्री और सवार हुए। इसके बाद जहां अटलांटिक महासागर की ओर बढ़ा। यात्रा के दौरान सब कुछ सामान्य चल रहा था। यात्री जहाज की भव्यता का आनंद ले रहे थे, लेकिन जहाज की पूरी क्षमता में जीवन रक्षक नौकाएं नहीं थी। उस समय के समुद्री नियमों के अनुसार जहाज में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी, जो लगभग 1178 लोगों को ही बचाने के लिए पर्याप्त थी, जबकि जहाज पर 2200 से अधिक लोग सफर कर रहे थे। 14 अप्रैल 1912 की रात समुद्र शांत था, लेकिन तापमान बहुत कम था। जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ और उनके दल को कुछ चेतावनियां मिली थी कि आगे आइसबर्ग हो सकते हैं, लेकिन टाइटैनिक तेज रफ्तार से अपना आगे बढ़ता रहा, क्योंकि उसे समय पर न्यूयॉर्क पहुंचना था। रात 11:40 पर क्रू मेंबर फ्रेडरिक फ्लीट ने जहाज के सामने एक विशाल हिमखंड देखा और अलार्म बजाया। कप्तान ने जहाज को मोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक का दायां हिस्सा आइसबर्ग से टकराया, जिससे इसके जलरोधी कक्षाओं में पानी भरने लगा। टाइटैनिक को अडूबने वाला जहाज कहा जाता था, लेकिन आइसबर्ग से टकराने के बाद यह धीरे धीरे डूबने लगा। इंजीनियरों ने गणना की कि जहाज 2 से 3 घंटे में पूरी तरह डूब जाएगा। तभी जो बोट्समैन के कैप्टन थे, उन्होंने यात्रियों को बचाने का आदेश दिया। पहले महिलाओं और बच्चों को लाइफ बोट्स में बैठाने का आदेश दिया, लेकिन अफरा तफरी के कारण कई लाइफ बोट्स आधी खाली चली गई। तृतीय श्रेणी के यात्रियों को ऊपर आने में परेशानी हुई, क्योंकि उनके कैबिन जहाज के निचले हिस्से में थे। रात 2:20 टाइटैनिक 2 भागों में टूट गया और अटलांटिक महासागर में समा गया। ठंडे पानी में गिरे ज्यादातर लोग कुछ ही मिनटों में मर गए। टाइटैनिक से SOS संकेत भेजे गए, जिसे कुछ जहाजों ने सुना। RMS कारपेथिया जहाज घटना स्थल पर पहुंचा और लगभग 706 लोगों को बचाया। बाकी 1500 से अधिक लोग समुद्र में डूब गए। तभी से नए समुद्री सुरक्षा का नियम लागू किया गया। लाइफ बोट्स की संख्या बढ़ाने का नियम बनाया गया। हर समय रेडियो ऑपरेटर को सतर्क रहने का आदेश दिया गया। समुद्री यात्रियों के लिए आइसबर्ग निगरानी प्रणाली बनाई गई। कई किताबें, फिल्में और डॉक्यूमेंट्री इस हादसे पर बनी। 1997 में आई जेम्स कैमरून की फिल्म टाइटैनिक ने इस कहानी को और लोकप्रिय बना दिया। जब इसके मलबे की खोज की गई सन 1985 में, रॉबर्ट बैलार्ड और उनकी टीम ने टाइटैनिक का मलबा समुद्र में खोज निकाला। आज भी इसके अवशेष समुद्र में लगभग 12,500 फीट नीचे मौजूद हैं। टाइटैनिक की यह कहानी सिर्फ एक जहाज के डूबने की नहीं, बल्कि
मानव भूलों, साहस और बलिदान की भी है। इस हादसे ने समुद्री यात्रा के नियमों को बदल दिया और इसे इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक बना दिया। यह घटना हमें सिखाती है कि चाहे हम कितनी भी आधुनिक तकनीकी विकसित कर लें, प्रकृति के आगे हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और दोस्तों के पास शेयर करें और इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।